अभी जो बहुत एक ऐसी वर्कफोर्स इंडिया में तैयार हो रही है हर शहर में, जहाँ आपको फूड डिलीवरी से लेकर ओला उबर बाइक चला रहे हैं लोग, है ना, तरह तरह के गिग वर्किंग कर रहे हैं और ये एक अलग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। इनके लिए अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन कोई कुछ था ही नहीं। इन लॉज से ये जो चार नए कानून आए हैं, इनसे गिग वर्कर्स की लाइफ कितनी बदलने वाली, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए सर, ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर जैसे हम इनको बुलाते हैं, अभी तक तो दिस वाज परहैप्स द मोस्ट अनरेगुलेटेड सेक्टर ऑफ द वर्कफोर्स। आई कैन सेफली से कि ये मोस्ट अनरेगुलेटेड था। मोस्ट क्या कहें, शायद अनरेगुलेट फुली ही अंडर, आप इसको फुली अनरेगुलेटेड ही समझें आप। और ये काफ़ी टाइम से, जैसे आपने करेक्ट बात करी कि बिल्कुल ठीक कहा, कि वो बिल्ड हो रही है। आज की डेट में फूड एग्रीगेशन, कैब एग्रीगेशन, हर एरिया में एग्रीगेटर्स हैव कम, एंड बहुत ही ज़्यादा वर्कफोर्स इस लाइन में डेवलप हो चुकी है। तो अभी तक तो ये लोग एक, अब कोई इनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बताता था। डिफरेंट एग्रीगेटर्स यूज डिफरेंट टर्म्स फॉर देयर गिग वर्कर्स। कोई कहते हैं कि हम कोई कोलैबोरेटर्स कहते हैं, कोई कहते हैं कि कोई पार्टनर्स कहते हैं, कोई जैसे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बुलाते हैं। आइडिया ये था, ये सब वर्ड एक्सप्रेशंस क्यों यूज होते थे प्रवीण जी, बिकॉज दे वांटेड टू डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। तभी आप इनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बुला लीजिए। अब जब आपके मन में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आता है या प्रमोटर या पार्टनर आता है, तो आप एम्प्लॉय तो कभी आएगा ही नहीं। एंड दे वर ऑपरेटिंग ऑल्सो एज सच, सो इट वॉज अ वेरी लूज बेस्ड, लूज गैप टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप, कमर्शियल रिलेशनशिप। तो इनके पास तो कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं था। नाउ विद दिस लॉ, हालांकि इट रिमेन्स टू बी सीन ये कैसे करेंगे, कि अब ये एक फंड क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वेर इन 1 to 2%, अप्रोक्सीमेटली 2 ही है मेरे ख्याल से, 2% विल बी डिपॉजिटेड इन दीज फंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज गिग वर्कर्स। अब ये गिग वर्कर, अब आइडिया तो ये है कि सोशल वेलफेयर मेजर्स के लिए, इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस एट्सेट्रा, सो दिस मनी विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स these gig workers. Objective क्या है? It is like a message to, in my understanding, it is like a message to the aggregators कि आप अपनी वर्कफोर्स को पहचानें और अपनी वर्कफोर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली एग्रीगेटर बिजनेस वर्क्स ऑन दीज वर्कफोर्स, दिस टाइप ऑफ वर्कफोर्स। तो दिस इज, इन माय अंडरस्टैंडिंग, अ मैसेज टू द एग्रीगेटर सेक्टर that they must take some measures in the interest of their gig workers. सो दिस इज वन स्टेप, इनिशियल स्टेप इन। It is a, yes, बिल्कुल, absolutely step in the right direction. It is the first step. अब like जैसे आपने, जब हम शुरू कर रहे थे पॉडकास्ट, आपने कहा नया है, अभी नेसेंट है। तो अभी जैसे ये चीज़ मैं इनफैक्ट सबको ही कह रहा हूँ कि अभी टाइम विल टेल कि कैसे इवॉल्व होता है। अभी तो इट इज़ जस्ट, आप लगा लीजिए 1 हफ्ता हुआ है इसको, दिस इज़ अ 1 week ओल्ड लॉ। प्लीज थोड़ा मुझे बताइए कि दुनिया के दूसरे देशों में गिग इकोनॉमी और ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनको लेके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अनरेगुलेटेड, आपने भी कहा कि अनरेगुलेटेड 100%, अभी तो दुनिया के दूसरे देशों में क्या इनको लेकर कोई कानून बने हैं, इस तरह की और प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंडिया रेप्लिकेट कर सके। कंट्रीज, इनफैक्ट ये जो मेजर आया है, दिस इज, वन कैन से दैट दिस इज derived or this is inspired from these global practices. It is not there in every country, but in some countries you have this mechanism. ये जो funds in place का concept है जो हम introduce कर रहे हैं, this is in fact in some European nations it is there. अच्छा। And again वहाँ भी, क्योंकि ये जो गिग वर्कर्स और ये है, ये ग्लोबल फिनोमिनन, न्यू फिनोमिनन ही रहा है। सो आई थिंक एवरीबडी इज टू कम अप टू स्पीड, बट आई थिंक अगर हम इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में देखें, आई थिंक विद इन द एशियन सब कॉन्टिनेंट मे बी वी आर परहैप्स द फर्स्ट। अच्छा। I cannot give you with exact figures, I can't confirm that, but yes, some European nations have introduced this concept. तो मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने introduction करी है, step in the right direction and seems to be inspired from some best foreign practices in this global practice.